अच्छा guys, I hope you're doing well. Let's start off with lecture number 2, current electricity AS physics. अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर लाजमी देख लेना, लेक्चर नंबर 1 इससे पहले। ठीक है, अब सुनो, आज हम बात शुरू करते हैं बेटा करंट से। हमें पता था, हमने जब रिवीजन भी किया था लेक्चर नंबर 1 में, हमने स्टेटमेंट यही पढ़ी थी कि पर करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसको कहते हैं। करंट का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन टाइम। करंट के यूनिट एम्पेयर्स थे और इट कैन आल्सो बी रिटन एज कूलम्स पर सेकंड। अच्छा याद रखना कि जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे I इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी या क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, ये सिर्फ उस सूरत में यूज हो सकता है एएस में जब जो करंट है वो कांस्टेंट हो। अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होके क्यू इज इक्वल्स टू एवरेज करंट टाइम्स टाइम बन जाए, मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस बात से क्या मतलब है, जरा मैं एक तो बेसिक एग्जांपल्स करा दूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। भाई अगर बोलता है लेट्स सपोज कि हमारे पास करंट जो है 200 मिली एम्पेयर का फ्लोज फॉर 8 सेकंड्स, कैलकुलेट द चार्ज। आपने कहा भाई सर आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आपने कहा सर करंट जो है वो 200 मिली एम्पेयर्स है, ठीक है जी। और आपने इसको मिली 10 की पावर -3 और चार्ज निकालना है। टाइम हमारे पास 8 सेकंड्स है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 8। जो भी आंसर आ रहा होगा दैट विल बी द आंसर फॉर द चार्ज, ठीक है जी। बट इन केस अगर आपको बोलता है कि भाई करंट जो है यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है 200 से लेकर 1000 तक, इस सिनेरियो में आप जो है अगर निकाल रहे हो करंट तो आपको चार्ज का एवरेज लेना पड़ेगा, दैट विल बी 200। क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है तो आपको करंट का एवरेज लेना पड़ेगा, तो हमारे पास होगा 200 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज लिया आपने, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय टाइम, दैट इज 12। ठीक है जी। इसकी वैल्यू को मिली कूलम्स में आंसर आ जाएगा क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया, तो जो भी आंसर आ रहा होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है दो बेसिक बातें की हम लोगों ने। अच्छा वोल्टेज क्या था भाई, मैं ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल वोल्टेज की बात कर रहा हूं। तो वोल्टेज इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी जो एक चार्ज को दी जाए कि वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव करे। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे वोल्टेज का, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज। इससे मेरे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला आता है, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज। ये हमारे पास आनी याद। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जो वोल्टेज था वो वोल्ट्स में मेजर किया जाता था या फिर जूल्स पर कूलम में मेजर किया जाता था। हम लोग एक और चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट दो और चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का जो पहला फॉर्मूला हम लोग ओ लेवल्स में पढ़ते थे, दैट वाज पावर इज इक्वल्स टू वी आई। हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करके V इज इक्वल्स टू आई आर को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम लोग दूसरा फॉर्मूला निकालते थे, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर का। और इसी तरीके से हम लोग V इज इक्वल्स टू आई आर में अगर हम लोग I को सब्जेक्ट बनाते थे तो V ओवर आर को V ओवर आर को हम लोग I की जगह सब्स्टिट्यूट करते थे और हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ जाता था पावर का आई वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है जी। तो ये तीन फॉर्मूले पावर के हम लोग जो है पढ़ के आ रहे हैं अपने प्रीवियस लेवल्स में। जब पावर जनरेटेड का वर्ड यूज करेगा या डेवलप्ड का या प्रोड्यूस का तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जनरल ट्रेंड है। अगर पावर लॉस या पावर डेसिपेटेड की बात करता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर यूज कर रहे हो। सिमिलरली एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। एक फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आई टी हो जाएगा। सिंस पावर का दूसरा फॉर्मूला ये है तो आई स्क्वायर आर टाइम्स टी भी हो जाएगा पावर की तीनों फॉर्मूले में, वी स्क्वायर आर अपॉन टी बी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तीन फॉर्मूले आ जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला एनर्जी जनरेटेड और जो है प्रोड्यूस डेवलप्ड के लिए यूज होता है जब वर्डिंग इस तरीके से रहे। और आई स्क्वायर आर टाइम्स टी जो है वो हमारे पास एनर्जी लॉसेस या एनर्जी डेसिपेटेड के लिए यूज होता है। ठीक है जी। यहाँ पे गलती से पावर लिख दिया था तो इसको एनर्जी कर देते। अच्छा जी। अब हमारे पास ये बात करने के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, पहले तो यार इस बात को समझेंगे।
अगर मेरे पास एक वायर है जिसका एरिया ए और लेंथ एल है और इस पर्टिकुलर कंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो रैंडमली अलग अलग जगहों पे मूव कर रहे होंगे। कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, कोई राइट लेफ्ट। तो इस तरीके से जो नेट करंट का फ्लो है वो जीरो होता है और इसको हम लोग जीरो एम्पेयर्स बोलते हैं। When no potential difference is applied, the electrons move in a conductor moves completely randomly such that the net current flowing through the conductor is 0 amperes. अगर मैं इस कंडक्टर को जिसका एरिया ए और लेंथ एल है, इसको किसी दोनों एंड्स को किसी बैटरी या सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज आ जाएगा। और जब हमारे पास हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक डायरेक्शन में मूव, धक्का मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। तो जिस स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, दैट स्पीड इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। When the ends of the conductors are connected to the power supply, that battery power supply, anything, creates an electric field. This electric field causes the electrons to start moving in one direction. As a result, flow of current occurs. The speed with which the electrons now move through the conductor is referred to the drift velocity of electrons. अच्छा जी, क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? आसान तरीन भाषा में या मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स व्हेन देयर इज अ करंट इन द कंडक्टर। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूले की डेरिवेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, जिस पे हम मूव करते हैं। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला, व्हाट इज दैट? अब सुनते जाइएगा। सवाल में एग्जामिनर बोलता है, मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूं ताकि साथ साथ सॉल्व करें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जी सॉरी, ठीक है। तीन स्टेप की डेरिवेशन है। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, शो दैट द करंट इन दिस कंडक्टर इज गिवन बाय ब्लॉक। ठीक है, मैं कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ एल है और उसका एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और उसमें जो है हमारे पास, मैं कुछ बातें छोटी छोटी ले लूं। सबसे पहली चीज मैं ले रहा हूं कि भाई जो लेंथ है वो एल है, एरिया ए है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी होती है, और एन बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर, या आसान भाषा में एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, ये कांस्टेंट रहता है, मटेरियल की क्वांटिटी, मटेरियल की क्वालिटी है, जिसे एन कॉपर के लिए सेम रहेगा, उतने ही कॉपर में हमेशा 1 मीटर क्यूब में होंगे। तो ये बात याद रखिएगा, आगे काम आएगी। बात को समझते हैं कि अगर मेरे पास 1 मीटर क्यूब एरिया वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेरा जो भी कंडक्टर होगा उसका वॉल्यूम होगा एरिया टाइम्स लेंथ। ठीक है जी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास कुछ जो नहीं पता x होंगे। तो x की वैल्यू क्या आती है? n टाइम्स ए एल क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये जो n टाइम्स ए एल है ये होंगे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास क्या होंगे? नंबर ऑफ। ठीक हो गया जी। मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो E है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है। अगर मेरे पास NaL इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो उन पे चार्ज होगा वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। वो सोचना है, सुन, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, 100 पे 100 E, 400 पे 400 E, तो भाई अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो इतने थे। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा।
यहां तक भी बात क्लियर होती है। अब सुनना मेरे बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि करंट जो है वो होता है टोटल करंट चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, तो मेरे प्यारे बच्चों चार्ज तो NaLe आ गया और टाइम T आ गया। ठीक है जी, ये जो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिकली क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फाइनली, NaVe, जो कि किसके बराबर है, करंट। तो ये हम लोग 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स जितना भी मेरा वॉल्यूम है AL, सही वॉल्यूम आएगा एरिया टाइम्स लेंथ, उसमें N टाइम्स AL, जितना भी वॉल्यूम होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक में इतने, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को E से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, लेंथ ओवर टाइम इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे हमारे पास करंट का फॉर्मूला डराइव हो जाता है, जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर, इफ द कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर और इट हैज हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, इफ द कंडक्टर इज बैड इट हैज लो नंबर ऑफ n। तो ये बात आती है, अगर मैं v को सब्जेक्ट बना दूं तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मूला निकल के आ जाए। अच्छा, अपन ने इसके काफी केसेस पढ़ने हैं वन बाय वन, तो जरा देखते रहिएगा, साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। पहला केस सिनेरियो पे मूव करते हैं। अच्छा, सवाल में बोलता है कि भाई एक, ये बहुत कॉमनली आने वाली चीज है कि एक कंडक्टर है, उसका डायमीटर d है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है इनिशियली विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ v, जाते जाते जो है उसका डायमीटर 2d हो जाता है, और आपने जो है इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है x पे, और क्या थी, v थी, और y पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। सवाल बेसिकली क्या है कि आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट y निकाल, ठीक है जी, सही गया। अच्छा जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी मैंने एक बार फिर फॉर्मूला दिखाया था, बार बार मूव नहीं करूंगा, I/NaE, ठीक है जी। मैं कहता हूं यार I/NA, बच्चों डायामीटर डबल हो रहा है, लास्ट टाइम में बताया था डायामीटर डबल होने का मतलब है कि जो एरिया है वो 4 गुना बढ़ गया होगा, ये जो एरिया 4 गुना बढ़ गया हो। मेरे बच्चों, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया से, मतलब अगर एरिया 4 गुना बढ़ा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय अ फैक्टर ऑफ 4 रिड्यूस हो गई हो। अगर डायमीटर डी पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी v थी, जब तो एरिया ए पे, एरिया जब ए था तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v थी क्योंकि डायमीटर डी था, जब एरिया 4a हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी y पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो होगी 0.25 ऑफ v, क्योंकि एरिया से इनवर्स रिलेशनशिप है, एरिया 4 गुना बड़ा, वेलोसिटी 4 के फैक्टर से कम हो। कोई टेंशन की बात तो नहीं। सर क्या कह रहे हैं, आपने तो ये बात क्लियर कर दी, पर परेशानी यहाँ आती है कि यार सर आपने ना ये कंसीडर किया, ना एन कंसीडर किया, ना ई कंसीडर किया। बेटे ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, क्यों, क्योंकि करंट पे आता हूं, पहले तो एन कंडक्टर की वैल्यू होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी कंडक्टर है वो उस पर डिपेंड करता है, तो सेम कंडक्टर तो एन तो कांस्टेंट रहेगा, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा, और करंट क्योंकि इट इज लाइक अ सीरीज सर्किट, ये एक सीरीज के तौर पे काम कर रहा है, एक फ्लो है, तो करंट सीरीज में हमेशा सेम रहता है, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो विद दैट मैं क्या कह सकता हूं कि मैं बोला भाई सिंस वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, तो एरिया बढ़ाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज होगी सेम रेशियो से, और ये आपने यहाँ पे एक बात। अब मैं कहता हूँ इफ द डायमीटर इज डबल्ड एरिया, ये मैं भी लिख दिया था। अब इसका एक ग्राफ बनाने को आ जाता है कि सर ये हमारे पास इसका एक ग्राफ बना दें कि भाई किस तरीके से एक्स और वाई पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो भाई एक्स पे वेलोसिटी v थी, वाई पे जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास जो है 0.25 आ रही थी,
P का 0.5 v करते हैं और 0.25 v करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार कुछ स्ट्रेट लाइन बना दो। भाई मेरे बच्चों याद रखना, इनवर्स रिलेशनशिप का जो ग्राफ है दैट इज ऑलवेज अ कर्व्ड ग्राफ। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है जी। द ग्राफ वुड बी समवेयर लाइक दिस, ठीक है। ये आपका स्केच हो गया ग्राफ, भाई इस तरीके से वैल्यू होगी। और मेरे ख्याल से यहाँ तक बात, लेट्स मूव फॉरवर्ड चीज़ों को टेक्निकल। ओके, हाउ टू कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ सीरीज सर्किट, drift velocity of p to the ratio of drift velocity of q. Okay, so drift velocity का फॉर्मूला अब तक याद होना जाना चाहिए, दैट इज I over n a e। तो बेसिकली डिवाइड करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ p से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ q को, तो डिवाइड कर देते हैं इसको I over n a। थोड़ा सा यार इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि समझा सकूँ, ठीक है। फिर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी p I over n a e डिवाइड हो रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ q से, दैट इज I over n a e। वैल्यूज देखिएगा गाइस, सीरीज है सर्किट, करंट तो सेम रहेगा, एन सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, एन विल बी सेम, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ है। अच्छा, एरिया हमारे पास यहाँ डायमीटर डी है तो एरिया जो है ए होगा, और डायमीटर 2d है तो एरिया जो है 4a हो जाएगा। यहाँ एरिया ए है और यहाँ एरिया 4a है, ई भी सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहता है। करंट करंट एन एन ई ई, तो कुछ फाइनली वैल्यू आ रही है 1 over 1 is 1 divided by 1 over 4, that means 4:1 का रेशियो है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी p में जो है वो 4 है और a q में जो है वो 1 है। तो v p over v q का रेशियो 4:1 का आ गया। मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो परेशानी फाइंड करो, कहीं भी मसला है मेरा नंबर्स हमेशा स्क्रीन पे होते हैं भाई, आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, नो दैट। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये तो यार सीरीज तो बड़ा सिंपल सा है ना यार, ये आपने काटा कूटा आंसर आ गया, आई भी सेम होता है सीरीज में, पता ही होता है अमूमन। कहानी थोड़ी टेक्निकल कहाँ होती है, वो यहाँ आके हो जाती है कि जब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए। सब सुनना क्या कहता है भाई कि हमारे पास बैटरी वही है, सर्किट है, पी है। अब पी की वैल्यूज क्या दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, ठीक है जी, डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, और एन की वैल्यू भी दी हुई है कि पी में एन है और क्यू में 2n है। रेजिस्टेंस, सबसे पहले रेजिस्टेंस का रेशियो मांगा हुआ है, तो सर रेजिस्टेंस के लिए रो एल अपॉन ए, यार बेटे मेरे पी टू क्यू करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड कीजिएगा। अच्छा जी, रेजिस्टेंस ऑफ क्यू जो है रो एल अपॉन ए, वैल्यूज को जरा प्लग इन करते हैं। हमारे पास पी पे रो जो है 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर डायमीटर डी है तो एरिया ए रहेगा, और अगर डायमीटर 3d है एरिया 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया जो है दैट विल बी 9a, और इसका एरिया विल बी बेसिकली a, ठीक है। तो ये 9a हो जाएगा। अच्छा, लेंथ यहाँ पे 3l है और यहाँ पे लेंथ जो है 2l, ठीक है। तो 2 3 बेसिकली 6/1 डिवाइडेड बाय 6/9, ठीक है जी। ये सब कट जाएगा मेरे ख्याल से, इसको इतनी मैथमेटिक्स आ जानी चाहिए। अच्छा, तो बेटा इसको डिवाइड कर लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, बेसिकली 9/1 आ रहा हो इसका आंसर, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, काटते पीटते रहो पूरी ज़िंदगी। तो 9/1 का रेशियो जो है हमारे पास रेजिस्टेंस का आ रहा, तो रेजिस्टेंस ऑफ पी जो है वो 9 है, 9R है, और ये जो है, ठीक है जी, बात कह रहा हूँ। अच्छा गाइस, अब बोल रहा है कि करंट का रेशियो, तो हमें लास्ट टाइम भी पढ़ा था भाई, रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है करंट का रेशियो उसका इन्वर्स होता है। तो जो जो करंट का रेशियो आएगा, करंट इन पी करंट इन क्यू का, तो करंट का रेशियो जो है 1:9 आएगा। पी में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट जो है कम जा रहा होगा, और क्यू में ज़्यादा जा रहा होगा। ये बेसिकली ये भी कहानी क्लियर होती है, मुक गई। अब आ रही है बात वेलोसिटी की, पी टू क्यू का रेशियो। अच्छा जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पी, अच्छा वी बड़ा नहीं लिखता क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं,
कि वो कहीं वोल्टेज नहीं है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है जी। आई ओवर एन ए ई डिवाइडेड बाय आई ओवर एन ए ई। बने रहिएगा बेटे, गौर से सुनिएगा। सिंस करंट का रेशो 9:1 का है, दैट मीन्स हमारे पास जो, सॉरी 1:9 का है करंट का रेशो, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा जो P है उसमें करंट 1 होगा और इसमें करंट 9 होगा। ठीक है जी। N की वैल्यूज भी दी हुई हैं, N और 2N है तो ये 1 होगा, और ये जो है 2 हो जाएगा। एरिया भी हमें पता है कि A है 1 है और यहाँ 9 एरिया है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास 3 डायमीटर है। अच्छा, और हमारे पास जो है E सेम रहेगा। E भी दिया हुआ है मेरे ख्याल से, नहीं E की वैल्यूज रेजिस्टिविटी, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम रहता है, सॉरी वो तो उसमें तो कोई चीज़ नहीं आता है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 डिवाइडेड बाय 9/18, दैट विल बी 1/2। तो बेसिकली जो है ये रेशियो आ जाएगा 2:1 का फाइनल आंसर। ठीक है जी, क्रॉस मल्टी वो मैंने ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2:1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। भाई वेलोसिटी P में जो है 2 है और Q में 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मुलेशन समझ रहे हो यार। ये सवाल बहुत कॉमनली पूछ रहा होता है। एक आध केस और देख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है 10 मिनट 15 मिनट में आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। कंपेयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट कंबाइंड। ठीक है जी। अच्छा, अब बोलता है यार कि हमारे पास पी क्यू आर 3 रेजिस्टर हैं, पी की लेंथ एल है, डायमीटर डी है, तो इसका एरिया जो होगा वो ए हो जाएगा। डायमीटर 2 दिया तो एरिया 4A हो जाएगा और ये 9A। ठीक है, ये मैंने अपने दिया। रेजिस्टेंस ऑफ पी टू रेजिस्टेंस ऑफ क्यू, यार बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है। ऑल ऑफ सेम मटेरियल्स, रो सेम है, तो रो एल ओवर ए डिवाइडेड बाय रो एल ओवर ए। रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल रहे हैं। रो सेम है, लेंथ है हमारे पास पी की एल और एरिया है ए डिवाइडेड बाय इसकी क्यू की लेंथ है 12 और एरिया जो है 4A है। तो ज़रा बड़ा सड़ा ही कर रहा हूँ बट चला लो। ठीक है, 1/1/2 दैट मीन्स 2/1। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा होगा वो 2/1 आ रहा होगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो 2/1 आ गया, तो करंट का रेशियो इसका इनवर्स होगा, दैट विल बी 1/2। ठीक है, अब बेटा हमारे पास वेलोसिटी का कंपैरिजन करना है Q टू R। अच्छा, करंट का रेशियो 1/2 है, मतलब P में करंट जो जा रहा है I है और Q में जो करंट जा रहा है वो 2I है। ये रेशियो हम लोगों ने अभी निकाला है। दैट मीन्स जो करंट R में जा रहा होगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो 3I जा रहा, 3 टाइम्स, क्योंकि करंट पैरेलल से डिवाइड होकर सीरीज में वापस मिल जाएगा। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए निकालूं तो N ओवर I ओवर N A E डिवाइडेड बाय I ओवर N A E, तो हमारे पास जो Q है उस Q का जो करंट है दैट इज 2, एरिया जो है Q का दैट इज 4, इसका करंट जो है दैट इज 3। ठीक है, R का करंट 3 है जो कि अभी हमने निकाला है, एंड द एरिया ऑफ R इज 9। So that basically the ratio is 2/4/3/9, which is 1/2 times 1/3. So basically that's 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 इसका फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है जी, द रेशियो ऑफ V ओवर VQ ओवर VR। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लास्ट सैम्पल केस नंबर 5 खत्म करते हैं, देन विल वाइंड दिस अप। लेक्चर नंबर 2 को वाइंड अप करेंगे। ओके गाइस, in the case number 5 में we had to compare the drift velocity in a series circuit whose resistance is changed। पहले पार्ट में आप लोगों से करंट मांग रहा था, करंट
मांग रहा था इन एक्स। तो फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास, V इज इक्वल्स टू आई आर। इस सवाल में वोल्टेज पी गिवन था जो एग्जांपल थी। सेकंड बस एक फाइल भी है। ठीक है गाइस, वो 12 वोल्ट से, ठीक है मैंने वो निकाली तो एक सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग पॉज की थी। अच्छा, कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सीरीज सर्किट। पहले पार्ट में करंट इन एक्स मांग रहा है, आपने कहा सर V इज इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज है 12, रेजिस्टेंस होगी 282, दैट विल बी 12, तो करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर आ जाएगी। ठीक है जी। अगले क्या बोलता है कि बोथ रेजिस्टर एक्स आर रिप्लेस्ड विद टू आइडेंटिकल रेजिस्टर Z मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बट हैविंग हाफ द डायमीटर। डायमीटर आधा होने का मतलब है एरिया 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है जी। एरिया 4 गुना कम होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया 4 से डिवाइड हुआ तो रेजिस्टेंस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स सेड दैट कि हमारे पास जो Z है उसकी रेजिस्टेंस 8 ओम्स हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब करंट निकाल लेते हैं। करंट बोलते हैं भाई V इज इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज अभी भी 12 है, रेजिस्टेंस 88824, 8 8 16, 16 8 24, तो करंट की वैल्यू आ रही होगी 0.5 एम्पियर्स। ठीक है जी। अब सवाल में बोलता है कि भाई कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन Z विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ X। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ Z विद X, ठीक है, तो वेलोसिटी Z डिवाइडेड बाय वेलोसिटी X, I over NAE divided by I over NE। गाइस करंट जो है Z ओवर X है, तो Z का करंट हमारे पास 1 है, वेलोसिटी और इन Z विद X। ठीक है जी। तो Z के लिए करंट हमारे पास 1, Z के लिए करंट हमारे पास 0.5 एम्पीयर। ठीक है, हम लोगों ने अभी निकाला था, तो Z के लिए करंट जो है 0.5 हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा। सिंस मटेरियल सेम है तो एन चेंज नहीं होगा। एरिया इसका जो है A/4 हो जाएगा Z का। ठीक हो गया जी। और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, तो चलो यार कंपेयर मार लेते हैं इसको जरा फटाफट। हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। तो यार इसको मैं और आसान करता हूँ, यहाँ 0.25 लिख, ठीक है। पूरी चीज़ आप लोग कैलकुलेटर में डालोगे, आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 2/1। ये हमारे पास जो है रेशो आ रहा होगा Z का X से। ठीक है, 2:1। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इस पे एक सवाल और पूछता है, लास्ट बात ध्यान से सुनना। ये करने के बाद वो पूछता है कि भाई हमारे पास जो ये कहानी है, पूछता है एक्सप्लेन हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन Z कंपेयर्स विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ X। भाई सिंस मेरा जो करंट है वो आधा हो रहा है Z में, ठीक है, और एरिया जो है क्वार्टर हो रहा है, हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसके बावजूद भी हमारे पास जो एरिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है एज कम्पेयर टू करंट। ठीक है जी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो ना यार, आपकी Z की बढ़ रही है, Z की ज़्यादा है X के मुकाबले में। तो क्योंकि Z की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वी कैन क्लियरली से कि भाई रेशो Z का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है, तो मतलब एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा पार्ट प्ले करता है एज कम्पेयर टू करंट। एरिया कम हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी भी ज़्यादा थी, भले से इसका करंट ज़्यादा हो, खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया बेसिकली हमेशा आउटवेस करता है करंट को। तो ये एक स्टेटमेंट थी। ठीक है, इस यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आई होप दिस इज मेक सेंस। टेक केयर गाइस।